मिथुन चक्रवर्ती ही शायद खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। दल बदलू को कहा बोलेगा? 2014 में जब मोदी जी का सरकार आया तब हिंदू खतरा में आया। ये मुस्लिम है, हम लोग हिंदू है, भाई भाई है। हमसे इससे हमको कोई खतरा है नहीं, हमसे इससे कोई खतरा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी कसमकस के बीच में जो है मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव में अगर टीएमसी यहां से जीतती है तो मैं तो मुंबई चला जाऊंगा, लेकिन जो यहाँ के हिंदू हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे? आखिरकार जो उन्होंने बयान दिया उसका इंटेंशन क्या था? ये 2026 का चुनाव है, लगातार सियासी घमासान जारी है। इस बीच में तमाम हिंदू वर्ग के लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बंगाल का हिंदू क्या कहता है। जो बीजेपी जो है दावा करती है कि बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं है, और जो मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या नाम है भैया आपका? पापुन पातर। पापुन जी, ये बताइए, वो मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि अगर 2026 में टीएमसी जीती तो बंगाल में हिंदू नहीं रह पाएगा, मिथुन दा तो मुंबई चले जाएंगे, खतरे में आ जाएगा, हम तो चले जाएंगे मुंबई। क्या कहेंगे आप? देखिए सुनिए, पहले मिथुन दा को बंगाल में रहना होगा, यहाँ का माहौल समझना होगा कि यहाँ क्या है। मिथुन दा कब तो यहाँ से मुंबई निकल गया, बहुत दिन हो गया, वो बंगाल में तो रहता है नहीं। अच्छा, जब वो बंगाल आएगा, रहेगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, यहाँ का जो संस्कृति है वह संस्कृति से जुड़ेगा, तब उसको एहसास होगा कि बंगाल में अब क्या चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा। कहा हिंदू खतरा में नहीं है ना, सारा दिन आप लोग तो घूम रहे हैं। ये बाराबोनी असेंबली है, विधानसभा का इलाका है, आप लोग तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हिंदू कैसा सुरक्षित है। यहाँ पर हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता है। अच्छा। कोई इशू नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती रहता ही नहीं है तो उसको कैसे पता होगा बंगाल में? अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती रहता है मुंबई में। हाँ। देखिए ना, आप कहीं भी कोई लड़ाई हो रहा है क्या? हाँ। हिंदू कहीं खतरा में नहीं है, हम लोग सब ठीक है, सेफ वो है। तो कह रहे हैं कि 26 में ममता दीदी जीतेंगी तो मैं तो मुंबई चला जाऊंगा। बहुत कुछ बोला था, वो बोला था 21 में अगर जीतेगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। वो सब बात दीजिए, जय बांग्ला। चलिए, तुम मिथुन दा की बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? उसका बात हम पकड़ते ही नहीं है, उसको उसका बात में कोई दम ही नहीं है। वो तो बोला था कि हम राजनीति छोड़ देंगे, अगर 21 में ममता बनर्जी जीत गया तो राजनीति छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ा? छोड़ा क्या? आप लोग बोलिए, छोड़ा? छोड़ा नहीं है। तब और 26 में वो जो बोला ना कि हम हिंदू खतरे में है, हम तो बोलेंगे 26 में तो जीतेगा, भारी सीट में जीतेगा, फिर हिंदू का कोई खतरा नहीं है, हम लोग एक साथ में। वो कह रहा है कि 26 में अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तब जो है हिंदुओं के साथ क्या होगा वही जाने। वो बोलता है, लेकिन ये सब भी हम लोग तो हिंदू है, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सेफ है, तो वो कहाँ से पता है कि हम लोग खतरे अच्छा, में? हिंदू सेफ है? हाँ, हम लोग मंगल में, गोरांडी में पूरा सेफ है। खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है, ये समझना पड़ेगा। क्या बोला? बीजेपी खतरे में है, राय खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं, हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। आप एक बताइए, पहले मोदी जी का सरकार था केंद्र में, अभी एनडीए का सरकार है, वो जो सीट घट गया ना वो खतरे में है। अभी आप जो लोकसभा इलेक्शन आएगा ना उसमें देख लीजिएगा कि हिंदू खतरे में है या मोदी खतरे में है। अच्छा, ठीक है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। नहीं, कहते हैं कि हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, यहाँ पे उनको जास्ती की जाती है। देखिए, ये कुछ गोदी मीडिया होगा जो ऐसे खबरें चलाते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ बंगाल में सब शांति से है, और यहाँ ममता बनर्जी के जो सरकार है वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होता है कि तुम हिंदू हो, तू अलग हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ऐसे हो। एक बात अगर माना जाए कि मुस्लिम है तभी हिंदू सुरक्षित है, बस। अच्छा, हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो अब देखिए जो है हमारे यहाँ दलित और ठाकुरों का अलग होता, ब्राह्मण और अलग जातिवाद होता। अच्छा, ठीक है, यहाँ सब सुरक्षित है, यहाँ कोई ऐसा तो मिथुन दा माहौल जो नहीं ये है। बयान दिए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप उनको? तो मिथुन दा का बहुत पर्सनल प्रॉब्लम रह सकता है। वो अपना फिल्म का डायलॉग दे रहा है। कौन दे रहा है? मिथुन चक्रवर्ती जो दे रहा है वो अपना फिल्म का डायलॉग दे रहा है। काहे? उसका बेटे को बचाने के लिए। वो काहे गया बीजेपी में? कैसे गया? वो तो राज्यसभा सांसद था। अच्छा, हाँ, टीएमसी राज्यसभा सांसद था, वो टीएमसी काहे गया? उसका बेटे को बचाने के लिए। हिंदुस्तान उसका में बेटा फंस गया, उसका बेटा फंस गया था, इसीलिए वो बीजेपी में गया। वो तो कह रहा है कि जैसे 26 में ममता दीदी की अगर सरकार बन गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, बहुत कहाँ खतरे में आया? ममता दीदी सरकार आ गया 21 में, कहाँ खतरे में आया? सब ऐसा है, खतरे में अभी बीजेपी है। जो अरिजीत राय है जो अभी प्रार्थी है बीजेपी का, बड़ा बने में, वो अभी खतरे में है।
वो तो शुभेंदु अधिकारी कह रहा है कि सब चंगा छे, यहाँ डबल इंजन की सरकार बन रही है। कहाँ डबल इंजन? हाँ। कोई इंजन नहीं बना। अच्छा। कोई इंजन नहीं बना। हाँ। कोई इंजन नहीं है। उसका बुली बहुत है। अच्छा। उसका रमेश शाह का को लेकर आप बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, हर आदमी का एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा होता है। हाँ। तो उनका विचारधारा कौन सा है? पहले वो लेफ्ट में थे, फिर तृणमूल कांग्रेस में आए, फिर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। उसका विचारधारा क्या है? अच्छा। कभी अच्छा, ये बताओ, ये मुस्लिम है, सुनो, ठीक है, हम लोग का भाई है। चलिए, अच्छा, आप बोलिए। मुस्लिम हाँ। है। ये बताइए, मिथुन दा कह रहे हैं कि अगर 26 में ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मैं तो मुंबई चला जाऊंगा। क्या कहेंगे मिथुन दा? जुमला जुमला हाँ, मिथुन दा क्या? एक बात समझिए, ये मुस्लिम है, हम लोग हिंदू है। हम लोग हिंदू है, भाई भाई है। हमसे हम ना इससे हमको कोई खतरा है, नहीं हमसे इससे कोई खतरा है। दीदी है तो सब है हम लोग। खतरे में वो लोग है, बीजेपी है। दीदी हम लोग सब कुछ अच्छा, है। और दीदी, क्या है? सब कुछ है। हाँ, कुछ है। दीदी हम लोग का सब दे रहा है। 26 में कोई दिक्कत नहीं है कह रहा है दीदी। कि हिंदुओं के साथ बड़ा खतरा हो जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं, कुछ खतरा नहीं। होगा। बिहार देखिए, खतरा यूपी तो देखिए, उनका होगा। बिहार बीजेपी का होगा यूपी खतरा। देखिए। बीजेपी खतरा बीजेपी का खतरा होगा। अच्छा। अगर विधानसभा जीत गया ना हाँ। तो रिजल्ट का खतरा हो जाएगा। हाँ। हाँ, जो किया पाँच सब संभव है। पाँच दीदी तारीख है को तो जो किया, सब संभव है उसका और बदलाव- कुछ नहीं है। जो मिथुन दा बयान दे रहे हैं, वो जुमलाबाज है। उसका अब उसका जो लड़का जो केस में फंसा हुआ है, हाँ। मालूम है ना आपको? इसीलिए वो उसी के गया लिए वो बीजेपी में। बीजेपी में गया है। तब और अच्छा। क्या है? हम जो बोला उसका आपको जुमलाबाजी और बस। उसी को बचाने के लिए टीएमसी में गया है। नहीं, बीजेपी में गया। हाँ, वो सॉरी बीजेपी में टीएमसी छोड़ करके। दादा एक बात बोलूं जरा से, ये बताइए, मिथुन दा कह रहे हैं कि अगर 26 में ममता की सरकार बन गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। आप टीएमसी का झंडा लिए हुए हैं, क्या कहेंगे मिथुन दा को? नहीं, टीएमसी जीतेगा तो हाँ, वो तो कह रहे हैं- ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगा। हाँ, और और विधानसभा जिंदाबाद, विधानसभा और वो तो कह रहा जीतेगा। है कि मिथुन दा तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, फिर हिंदुओं के साथ बहुत। तो टीएमसी तो जीतेगा तो हिंदू काहे खतरे में पड़ेगा? हाँ, वो मिथुन दा ममता बनर्जी है तो और कोई डर नहीं है। हाँ। कोई चीज का डर नहीं है। किसी चीज का डर नहीं है। नहीं। हाल ही में जो है मिथुन दा का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर ममता की सरकार 2026 में टीएमसी की सरकार बनी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। क्या कहेंगे मिथुन दा को? हिंदू तो पहले तो हिंदू का ही राज, मुसलमान का राज था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अभी जब पूरा हिंदू सत्ता में है तब कैसे हिंदू खतरे में होगा? अच्छा। वो बीजेपी का चाल है। हिंदू खतरे में वो जात बात ये करके वोट लेना चाहता है। अच्छा। हाँ। पहले भी तो था, पहले तो मनमोहन सिंह का सरकार था। अच्छा। अब एपीजे अब्दुल कलाम का सरकार था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अभी जब मोदी है, पूरा हिंदू सत्ता में है, तब हिंदू कैसे खतरे में होगा? मिथुन दा तो कह रहे हैं कि मैं तो बंगाल छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन हिंदू सोचे उसका क्या होगा? बंगाल छोड़ने की बात, वो उनका स्टेट में वो बंगाल छोड़ चुके हैं। हाँ। वो सिर्फ इलेक्शन जब आता है तब यहाँ पे आके अपने उठपटांग भाषण दे के अपना यहाँ के जनता लोग को गुमराह करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग का जो बंगाल, जो हम लोग को दीदी नेतृत्व करती है, हम लोग का दीदी जातिवाद से लेकर बिलोंग नहीं करती है। हम लोग को धर्म से लेके बोलिए हिंदू मुसलमान ना कोई राजनीतिक उपेक्षा में कोई बात नहीं करती है। हाँ। दीदी सबको लेके चलती है। और रहा मोदी जी का बात, मोदी जी जब हिंदू 2014 में जब मोदी जी का सरकार आया तब हिंदू खतरा में आया, उससे पहले हिंदू खतरा में नहीं था। आज से हम लोग यहाँ पे जो बंगाल में हम लोग जितने लोग नागरिक यहाँ पे रहते हैं, सब लोगों का सब शुरू से यहाँ रहते आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ के बारे में चर्चा नहीं होती है। लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगा कि हिंदू खतरा में है। नहीं, वो तो कह रहे हैं मिथुन दा कि हम बंगाल छोड़ देंगे, अपना हिंदू बंगाल ऑलरेडी वो छोड़ चुके हैं। मैं क्या बोला, बंगाल छोड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य यही है कि बंगाल छोड़ चुके हैं। सिर्फ लोगों को गुमराह करके उठपटांग भाषण दे के वो लोगों को ये वोट जीतना, मतलब ये विधानसभा जो इलेक्शन है हम लोग का यहाँ का, ये वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता बंगाल के लोग। गुमराह, जनता समझदार है। जनता को गुमराह करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है। इस बार बंगाल में दीदी का सरकार फिर से बन रही है। बस जय बांग्ला। जो मिथुन दा बोल रहा है, जो रहेगा, हाँ? दीदी का सरकार जो था रहेगा। और मिथुन दा दीदी जो जो बोल रहा बताता है है वो करता है। कह रहा है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदू कोई खतरा नहीं है। वेस्ट बंगाल सब पढ़ा लिखा लोग है, ठीक है, समझदार है। अभी मुस्लिम भी आएगा और हिंदू मुस्लिम भाई भाई होगा इधर। इधर हाँ। सब रहेगा, ताकना है। इधर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जय बांग्ला से एक साथ बोलेंगे जय बांग्ला। जय बांग्ला। ये अच्छा सुनो तो ये बताओ, और जो मिथुन दा कह रहा है कि हम तो मुंबई चले जाएंगे, क्या नाम है तुम्हारा? विजय मंडल। विजय मंडल। वो तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में आ जाएगा, तुम ही लोग खतरे में पड़ो। हम लोग भी तो हिंदू कहाँ खतरा में, खुला हम घूम रहे हैं। और मुस्लिम भाई भी आएगा, कहाँ खतरे में? हम तो इधर के रहते हैं। ठंडी में मुस्लिम रहता है, हम लोग घूम रहे हैं ना पूरा। तो मतलब केवल गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं सारा लोग करो। हम लोग बंगाल के इंसान को सबको मैनिपुलेट कर रहा है एकदम। हाँ। क्या करें हम लोग? तो मिथुन दा क्या कहोगे?
कोई नहीं, वो तो क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, जीतेगा दीदी ही जीतेगा, अकेला शेर नहीं है, बंगाल का बाघिनी है, दीदी जीतेगा। बाघिनी है, बाघिनी, शेर नहीं है। तो आप क्राउड देख लीजिए, आप उधर का क्राउड देखिए, उतना नहीं मिलेगा। बंगाल मोदी को नहीं चाहता, अच्छा गुमराह किया जा रहा है। देखिए ना, अभी जो रैली हो रहा है बीजेपी का, सब बिहार से और बाहर से लोग लाया जा रहा है। अच्छा। और वो जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन उसका सभा में डीम भात खिलाया जा रहा है, बोल रहा है जय श्री राम, लेकिन खा रहे हैं डीम। बोल लीजिए, दीदी था, दीदी है और दीदी रहेगा। फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई उखाड़ नहीं पाएगा, चाहे जो दांव पेच लगा ले, जो लगा ले। चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि अगर 26 में टीएमसी की सरकार आएगी तो हिंदू खतरे में चला जाएगा, मैं तो मुंबई चला जाऊंगा। वो सब भूल भाल बात है, कोई बात नहीं है, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। आबार दीदी आसছে, ठीक है, अच्छा। एकदम कन्फर्म। हाँ हाँ, दीदी आइছে। और जो मिथुन चक्रवर्ती ये सब बातें फैला रहे वो हैं, सब जुमला আছে, कोनो कोनो কথা নাই। संजय सिंह আর अनुभव আছে कि आबार दीदी आसছে, एकदम बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। क्या कहेंगी इस बार कौन बंगाल में? हम लोगों का दीदी था, दीदी है और दीदी ही रहेगी, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी का सरकार यहाँ आएगी। अच्छा। और हम लोगों के लिए ममता बनर्जी ही अच्छी है, हम सभी के लिए, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से इंसान का मन में भ्रम पाल के रखा हुआ है कि ममता बनर्जी क्या करती है, ममता बनर्जी का अंदर क्या है नहीं है, ये आप आवाम को देख करके पहचान सकते मिथुन हैं। चक्रवर्ती तो कह रहे हैं कि अगर 26 में फिर से ममता दीदी आ गई तो सब हिंदू खतरे में हो जाएंगे। मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती ही शायद खतरे में है, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। हम लोग कभी खतरे में ना थे ना रहेंगे, क्योंकि बंगाल में जो अपनापन भाईचारा है वो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी हाँ। तो जो मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे हैं ये बंगाल में दीदी आएंगी तो हिंदू खतरे में होगा, प्रताड़ित होगा, हम तो मुंबई चले जाएंगे, अब हिंदू देख लें। भाजपा सुनिए, भाजपा खुद खतरे में है, इसलिए वो टारगेट दीदी को कर रही है। दीदी थी, दीदी है और दीदी ही हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, दीदी कोई हरा नहीं पाएगा? कोई भी नहीं, जो भी करना चाहे कर ले। उन्होंने एक ही बात कहा कि खेला होबे तो खेला होबे, 26 में भी खेला होगा, एकदम खेला होके रहेगा। 2026 में फिर से दीदी ही आ रही है। आपको पहले भी बोली, अभी भी बोल रही हूँ, आगे भी यही बोलूंगी। अच्छा। सबसे मेन बात है इंसान के अंदर इंसानियत और भाईचारा होना। हम लोग यहाँ पे जिस तरह से आए हुए हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कास्ट का नहीं, हर एक कास्ट का आदमी मिलेगा। अच्छा। उस मोहब्बत के साथ आए हैं। हाँ। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर वो चीज जीवित है अभी भी, लेकिन भाजपा के अंदर नहीं है। हाँ। वो लोग धर्म के नाम पर भी लड़ाता है, करता है, लेकिन कभी भी आप वेस्ट बंगाल में नहीं देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी लड़ता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हिंदुओं को सताते हैं यहाँ पे बंगाल में। कोई भी नहीं है, जो भी है ये सारा का सारा उन लोगों का। सुनिए, आप मुझे बताइए, जब देश का राष्ट्रपति हिंदू है, ठीक है, प्रधानमंत्री हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ है? हिंदू कहाँ खतरे में है? खतरे में वो लोग खुद हैं। अच्छा। जी हाँ, खतरे में खुद है, इसलिए बताते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। कोई यहाँ खतरा में नहीं है, मुझे लगता है वो खुद खतरे में है। अच्छा। इसीलिए वो हम लोगों को बोल रहे हैं, बंगाल को दीदी को बोल रहे हैं कि यहाँ खतरे में, कोई यहाँ खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि अगर 26 में जो है टीएमसी की सरकार बनी ममता बनर्जी के, तो हिंदू को जो है बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? और वो दल बदले को कहा बोलेगा, उसको लड़का के बचाने लेके वो घुस गया, बीजेपी को हाथ धर रहा है। वो लोग पे कम विश्वास, वो लोग पे कोई विश्वास करेगा नहीं है। जब ममता है ये बंगाल में कोई नहीं आ सकेगा। जब ममता है ये बंगाल में, सुनिए, ना कांग्रेस ना सीपीएम ना बीजेपी, तो 30 का नीचे का सीट पाएगा अभी। अच्छा। 30 का नीच में वो भूल जाओ। मोदी का दाखिलागिरी चलेगा नहीं, ये बंगाल है, बंगाल नहीं चलेगा। ना मोदी का कुछ नहीं चलेगा। देखिए ये भी तो कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। एक तो देखना है, दिया लखन है दगला, एकदम दगला। वो दगला नहीं है। जब दीदी उसको पार्लियामेंट पठाया, राज्यसभा से पार्लियामेंट, हाँ, तो कितना दगला है। जो टाका है उसको दे दिया धमकी, ये तुमको जो बेटा के घुसेगा ईडी सीबीआई। মিঠুন চক্রবর্তী তাহলে টেমস দেশে বলেছিল মারবে, লাশ পড়ে শ্মশানে, আগে বিজেপি কে মারছিল, এখন মারছে টেমস কে। ও দগলা আদমি है, दोगला दगला आदमी है।